हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं खड़ी हूँ जी एक मक्के के बाहर। मक्खा कॉफ़ी शॉप होती है यहाँ पर, और मैं इसके बाहर खड़ी हूँ और अब मैं यहाँ से चाय पीऊँगी जो कि होती है सुलेमानी चाय, जो होती है जनाब सिर्फ कहवा। उसमें मैं अपना कॉफ़ी मेट डालूँगी और फिर घर चलते हैं और फिर पूरी कहानी सुनाती हूँ कि आज शाम को क्या हुआ जिसकी वजह से मसला हो गया और खाना पकाने में देर हो गई। वो जनाब करक और ज़ाफ़रान वो कॉफ़ी शॉप का नाम है। ये है राई अल फद्दी मक्खा। ये मक ही लिखा हुआ है, लेकिन अरबी में जब इस पे दो नुक्ते ना हो तो यह मक्खा। तो मैं आपको बता रही थी कि जब इस पे दो नुक्ते ना हो तो ये मक्खा पढ़ा जाता है। जैसे वो ऊपर वाला है उसके नीचे दो नुक्ते हैं ना, ये देखो, ये इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, उसके नीचे भी, ऊपर नहीं नीचे अल-राई पढ़ा जाएगा और ये अल-फिद्दी पढ़ा जाएगा, लेकिन ये मक्खा पढ़ा जाएगा क्योंकि उसके नीचे दो नुक्ते नहीं हैं। कॉफ़ी शॉप। तो जनाब ये है मेरी चाय, इसमें मैं कॉफ़ी मेट मिलाती हूँ। यहाँ कड़क चाय बड़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन मैं दूध नहीं पी सकती। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बे अल खदरवात वल फवाके। तो खदरवात का मतलब होता है वेजिटेबल्स और फवाके फ्रूट, और बे का मतलब होता है सेल। सो सेल ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, राइट। थोड़ी थोड़ी अरबी सीख लें जी। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मैं ढूंढ रही हूँ सलसाल। सलसाल का मतलब है क्ले। देखो अल्लाह करे कि मिल जाए। ये तो मैंने ले लिए हैं कैनवस, अब ढूंढना है सलसाल। लो जी, फ़ायदा हो गया। मॉडलिंग क्ले इज़ ऑन सेल। सलसाल। तो ये जनाब सलसाल ले लेते हैं, राइट। ख्याल है कि मैं ये ले लूँ ताकि इसका कल इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं होगा पकाने का, तो इसको जो है ना अवन थोड़ा सा फ्राई करके अवन में बेक करके और फ्रेंच फ्राइज़ और चावलों के साथ इसका मील बन जाएगा। मेरा ख्याल है ये सही है। अब मैं केले ले लूँ, क्योंकि केले जो है ना वो जब भूख लगे तो फ़ौरन खाए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल में ये आइडिया अच्छा है। ये ले लूँ भाई, ये हैं चितरी वाले केले, या कौन से वाले लूँ बताओ? ये चितरी वाले लग रहे हैं, या यही वाले ले लेती हूँ, नॉर्मल घर जाने तक पक जाएंगे। ये अब शावरमा ले लिया, केले ले लिए, कल के लिए वो ले ली चिकन, और अब हम चलते हैं घर और साफ़ करते हैं किचन, क्योंकि जनाब वो तो खाना आज नहीं पक सका, और स्टोरी जो है कि क्यों नहीं पक सका वो मैं घर पहुंच के सुनाऊंगी। तो जी आ गए हैं बाहर। ये देखो कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। ये तो अभी रात है, राइट। हाँ जी, अब ये है किचन का हाल, देख रहे हो आप। ये तो आप लोग अक्सर यही पूछते होंगे या सोचते होंगे कि ये किचन क्यों नहीं साफ़ किया जाता साथ के साथ। इसलिए कि
जब आपको बच्चों को पढ़ाना हो सुबह या बच्चों को स्कूल लेके जाना हो और उनके साथ सारा दिन वहाँ रहना हो, तो ये काम हर वक्त नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि जब आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना है। हेलो स्नूप डॉग, स्नूप्स, क्या हाल है? तो आप साथ के साथ अगर बर्तन धोते रहेंगे तो ना कंसंट्रेशन बनेगी, ना क्या कहते हैं कंटिन्यूटी होगी, और काम नहीं होगा सही। तो सबसे पहले फिर मैं देखती हूँ कि इवन ये भी अनलोड नहीं हुआ हुआ। पहले इसको अनलोड करना है, फिर लोड करना है, फिर बड़े बड़े बर्तन धोने हैं, और फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अब आप सुनना चाहेंगे कि आज हुआ क्या, जो खाना भी ना पका, दोपहर को तो जो कल पकाया था वो खा लिया था। तो हुआ क्या? हुआ ये कि आज जो पूरे घर का फ्यूज़ होता है उसमें स्पार्किंग हो गई, और वो फ्यूज़ बार बार बंद हो रहा था, बार बार पूरे घर की लाइट बंद हो रही थी। और जब पूरे घर की लाइट बंद हो रही थी तो काम जो था वो मुश्किल हो गया, और ज़ाहिरी बात है फिर इलेक्ट्रिशियन को लाना था। तो जो ट्रस्टवर्दी अच्छा वाला इलेक्ट्रिशियन है, वो इलेक्ट्रिशियन ने बहुत दूर अपना वो बना लिया है जनाब, दुकान, क्योंकि उसे सस्ती मिली होगी ऑफ कोर्स। तो उसको वहाँ से लेके आई, पहले उसने चेक किया, फिर उसने कहा कि इसमें नया फ्यूज़ डलेगा, जो फ्यूज़ ही कहते हैं शायद, और वो फ्यूज़ एक दुकान से मिलता है, और जिस दुकान पे वो फ्यूज़ मिलता है वो भी दूर था। तो लो वे कर लो गल। अब फिर उसे लेकर गई, फिर जनाब उसने आके लगाया, और काम काफ़ी यानी अच्छा भला काम था वो, और फिर ख़र्चा भी काफ़ी हुआ उसका। यानी इमेजिन करो कि वो कितना बना पाकिस्तानी रुपए में, यहाँ का बना 28 रियाल। तो 28 रियाल यहाँ का 1 रियाल सऊदी 10 रियाल के बराबर होता है, अमाराती तकरीबन 10 दिरहम के बराबर होता है। तो 28 रियाल का मतलब हुआ तकरीबन 300 दिरहम, ठीक है। उसका वो लगा, बस क्या बताएं। फिर जनाब जब लाइट गई हुई थी तो वाईफाई नहीं चल रहा था, और जब वाईफाई नहीं चल रहा था तो जो घर का हाल हुआ वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं से कोई शतरंज निकाली गई, तो कहीं से कुछ निकाला गया, और वो गेम्स हुई, और क्या जी पुराने ज़माने का माहौल बनाया गया पूरे घर में। तो ये थी आज की राम कहानी, और अब मुझे किचन साफ़ करना है इंशाल्लाह, और फिर कपड़े इस्त्री करने हैं। लेकिन देखें कपड़े तो भी गीले हैं और लटकाने हैं। तो अब जनाब ये है जी ढकना। आपको बड़ा रैंडम सा किचन लगेगा। ये देखो यहाँ पे ये जो है ना सैंडविच मेकर, इसमें से तेल निकला है, ये देख रहे हो। अब मुझे ये साफ करना पड़ेगा, और ये सारा इधर लगा है। चलो जी, बहरहाल ये करना है, और ये प्लेटें मैं रख लूँ। उसके बाद क्योंकि इस वक्त मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़कर और वीडियो बना सकती हूँ, जब बर्तन धोने होंगे तब शायद ये मुमकिन ना हो। तो ये जनाब इस कैटेगरी, राइट। किधर है ये स्नूप डॉग? ये देखो ना, इसने ये पहले टेबलेट का कवर सारा चबा के इस आदमी ने खराब किया है, और अब ये फिर इसको डस्टबिन से निकाल के चबा रहा है।
स्नूप डॉग साहब दें दें दें, ये हेल्दी नहीं है आपके लिए। अब जी ये उठाया और ये रखना है, इसकी भी एक पाइल इसका भी बना हुआ है छोटी वाली प्लेटों का। ये जनाब अब लो भाई, ये चमचे सारे ये इधर, ये छोटे चमचों का। अब सो कुछ दिनों में जब इधर उधर के काम हो जाएं और घर का काम वक्त पर ना हो तो ये मसला हो जाता है। ये देखा है कि इसी में सब भरते गए हैं और ये नहीं हुआ कि इसको इसमें डाल के एक नया उसमें शॉपर लगा ले। हालांकि ये जो छोटा डस्टबिन है ये सिर्फ स्किन्स और पील्स के लिए है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, लेकिन नहीं, क्या कर सकता है बंदा। चलो जी, अब मैं बर्तन लोड कर लूँ तो उसके बाद मुलाकात होती है। सो जी, अब ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाए गए थे तो इसका जो तेल है वो मैं वापस डाल रही हूँ इसमें। ये 2-3 दफ़ा तेल इस्तेमाल होगा, ये छन जाता है इसमें और फिर इसको मैं फेंक दूँगी। तो कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि कम तेल लें, और ये कि इसीलिए ये छोटी और ज़्यादा गहरी कढ़ाई ली हुई है ना, जिसे हम डूंगी, कम ज़्यादा डूंगी डूंगी कहते हैं ना, और छोटी कढ़ाई है ताकि थोड़े तेल में डीप हो जाए और ज़्यादा फ्राइज़ जो हैं वो डीप फ्राई हो जाए। तो बहरहाल ये अब ये ढीला हो गया, इसको भी कसना है ताकि ये ज़्यादा चले। तो निकालूँ मैं अपना पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, और उसको कस दूँ। इनमें जी एक स्क्रू ड्राइवर तो लाजमी होना चाहिए। तो ये हो गया, ये इसके साथ समाव चिपका ही रहता है। अब मैं इसको वापस इसकी जगह पे रखूँ, वेयर इट गोज़। और ये हैं जी सारी चीज़ें, और स्नूप डॉग अपना खाना खा, पानी पी रहा है। जो प्लास्टिक बैग्स हैं जिसको पाकिस्तान में शापर कहते हैं, उसको रखना बताऊं बड़ा अच्छे तरीके से। जब बहुत छोटे बच्चे हों तब इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, जब ज़रा बड़े हो जाएं तब आप ये कर सकते हैं। ये देखेंगे इस साइड से मोड़ा, ठीक है ना, और इसको फिर ऐसे, ठीक है, कर लिया। और जनाब ये और ये जो यहाँ पे पाउच सा बना इसमें ये डाल दिया, ठीक है जी। ये इसका बैग का बन गया। मेरे पास 2 बैग्स और हैं, और हमारे घर में स्नूप डॉग और ये है टूपाक, इसके 2 बच्चे भी हैं। इन दोनों की लड़ाई चल रही है। चीज़ें तो सिमट गई हैं, देख रहे हो ना आप, सारी चीज़ें सिमट गई हैं, यानी ये रहते हैं। अब मुझे पहले सरफेसेस साफ़ करनी है, फिर हिम्मत होगी तो फ़र्श साफ़ करना चाहिए, और फिर ये आखिर में बर्तन धोने चाहिए, क्योंकि वो काम मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। लो जी, सरफेसेस तो गुजारे लायक साफ़ हो गई हैं सारी। अब फ़र्श साफ़ करते हैं, ठीक। इनको मैट्स को झाड़ के रख देती हूँ, अभी बदलती नहीं हूँ, और फिर देखते हैं। मुझे मिल गया ये तौलिया, क्योंकि दूसरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं मिल रहा था, और ये अब साफ़ हो रहा है। और स्नूप डॉग बहुत इंटरेस्टेड है।